उत्तर प्रदेश के मौसम में जितनी तपिश है उतनी ही तपिश अब राजनीति में भी बढ़ती जा रही है। 27 का चुनाव अभी बहुत करीब तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं और उनका सीधा निशाना है सुभाषपा पर। इस वक्त सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश जी को क्या हो गया है? वो कह रहे हैं कि जब चाहेंगे तब तोड़ लेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सीधे वो आपके ऊपर इशारा कर रहे हैं। देखिए, हत पिछड़ों को तो वो 4 बार सत्ता में रह करके उनके हक को तोड़े हैं, लूटे हैं, तो हक लूटने में तो माहिर हैं। अगर कोई अपने हक के लिए लड़े तब गुनाह है। 86 एसडीएम में 56 एसडीएम यादव को बनाए, पूरा जग जाहिर है। पुलिस की भर्ती होगी। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको बराबर हिस्सा मिले, जिस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी लगाई है कि कोटे में कोटा। एक बार भी उनकी जबान पर सामाजिक न्याय समिति की बात हो, चाहे रोहिणी आयोग जो 27% रिजर्वेशन को बांट करके सबको देने की बात हो, एक बार भी जबान पे नहीं आती है। लेकिन ये बात ज़रूर उनके जेहन में आ रही है कि पिछड़ी जाति में नेता हम रहेंगे, दूसरा कोई नेता पैदा नहीं होने देंगे। आप देखते होंगे हमेशा उनका बयान माननीय केशव मौर्य के खिलाफ होता है, माननीय संजय निषाद जी के खिलाफ होता है, माननीय अनुप्रिया पटेल के खिलाफ होता है और ओम प्रकाश राजभर, उनके निशाने पर यही हम लोग हैं। वो चाहते हैं कि इनकी पार्टी खत्म हो जाए, खाली समाजवादी पार्टी रहे। हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं उनको हक मिले। इस बात से उनको नाराज़गी है, क्योंकि 5 साल खुद मुख्यमंत्री रह करके उन्हीं की पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया। समाजवादी पार्टी ने लाखों दलित बेघर हुए, नौकरी छोड़ दिए, कोई आत्महत्या कर लिया, तमाम तरह की विसंगति हुई। दलितों के उत्थान के लिए दलित महापुरुषों के नाम पे योजनाएं बनी थी, गरीबों के उत्थान के लिए। मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश जी ने सब खत्म कर दिया और आज उनको चिंता सता रही है ओम प्रकाश राजभर की। 2 मिनट में हम तो कहते हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। दुनिया जान रही है कि बाप के कंधे पर पैर रख करके और मुख्यमंत्री बन गए। जिन्होंने पार्टी को सींचा, नेताजी के साथ शिवपाल जी ने पार्टी को सींचा और शिवपाल जी को धोखा दे दिया। नेताजी के पास नंबर था तो शिवपाल जी का नंबर था, लेकिन शिवपाल जी को धोखा दे दिया। वो किसी के नहीं है। वो जो पीडीए चिल्ला रहे हैं ना, पीडीए माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आजमगढ़ में यादव नहीं है, चुनाव लड़ना होगा, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, तो मैनपुरी सैफई से जाएंगे, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। वहाँ के यादव तो मुर्दा है, वो तो खाली वोट देने की मशीन बना हुआ है। उनके घर में वो पीडीए की बात करते हैं, आधा तो उनके घर में सामान्य वर्ग हो गया है भीतरा। हाँ, लड़ेंगे, वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? अरे अखिलेश के, और क्या करे ऊपर? अखिलेश के घरवा में आधा हिस्सा हो गया बा सामान्य वर्ग का। पता कर लीजिए, वो का लड़ी है पीडीए की लड़ाई? हिम्मत है? राजभर है ये, राजभर की पार्टी तोड़ने का चैलेंज करते हैं। जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। हिम्मत है तो करके दिखावे। बतिया बा ककुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। हिम्मत है तो 2 दिन में करके दिखावे। चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि 2 दिन में करके दिखा दें। ये राजभर है जो देश को लूटने आया, उसको भी जमीन में दफना दिया। आजकल किस ओवर कॉन्फिडेंस में है अखिलेश? अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि साक्षी महाराज को हमने बनाया था सांसद, जब चाहेंगे अपने पास ले आ लेंगे, फिर आपको लेकर के बोल दिए। और महेंद्र राजभर को लेकर के भी वो लगातार कह रहे हैं कि आप ही लोगों की तरफ से उनके साथ जो कांड घटा था बीच में, जो उनको भी कुछ उनके ही लोगों ने जो उनके साथ कृत्य किया था, वो कह रहे थे कि आप ही लोगों की तरफ से करवाया गया ताकि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचे या फिर महेंद्र राजभर को नुकसान पहुंचे। देखिए, जब अखिलेश यादव जी को जब ओम प्रकाश राजभर की ताकत का एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने हमको छिन्न भिन्न करने के लिए हमारी पार्टी के 2 नेताओं को पकड़ा, उनको लालच दिया और लालच दे करके उनको अपने साथ किया, उनको मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया।
किसी को प्रधानमंत्री बनाने का लालच दिया। ये सब पागल हैं जो हैं, उनके सतवा। अब इन लोगों को ला करके इन लोगों को धन की व्यवस्था कराया, गाड़ी की व्यवस्था कराया। इन लोगों से कहा कि तुम लोग क्षेत्र में घूमो और ओम प्रकाश राजभर को कमज़ोर करो, ताकि ओम प्रकाश राजभर जो अति पिछड़े अति दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो न लड़ पावें, तो इनको डिस्टर्ब करो। तो ये माल तो दे दिए। ये सब माल लेके जब पहुँचे मऊ तो कमरे में भिड़ गए बंटवारे में लेके। तो माल के बंटवारे में इसको, उसके पीछे अखिलेश यादव खुद हैं। अगर ये माल नहीं देते तो माल को बंटवारे में झगड़ा नहीं होता। तो मतलब माल के चक्कर में ही कंटा पड़ा था क्या उनको? और क्या हुआ था? का बोल रहा है कि तहीं अकेले मलाई खइबे, का वो बस साबित कर रहा है। वो तो खुदे कह रहा है, और उसके बाद तो बाइट वो खुद घूम घूम के दे रहा है और कह रहा है, ओपन कह रहा है कि चदरा ओढ़ के जाड़ा में आके रुपया लेके गई तो वो सबके बदे दे अखिलेश की, खाली वो नहीं बदे देले हैं। वो तो खुदे घूम घूम के कहा था। तो उसके पीछे, पूरी घटनाक्रम के पीछे अखिलेश यादव जी खड़े हैं। अखिलेश यादव जी उन लोगों को पागल बना करके, खुद पागल हैं दोनों का दोनों, और दोनों पागल को अपने यहाँ लिया करके और ओम प्रकाश राजभर के सामने धोख खड़ा किए हों। जैसे गौवा में घर रोज फसल न चरे तो वहाँ लकड़ी गाड़ के वो बना करके हाड़ी फाड़ी को करते नहीं हैं, वैसे ही ये धोख खड़ा किए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, कल एक लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित करवा दिया है। 9 राजनीतिक दल उनके साथ हैं, कह रहे हैं वो बीजेपी को साफ कर देंगे 27 को चुनाव। उनका समाज तो उन्हीं को साफ कर दिया।